मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, भरतपुर। आज मैं बीए पार्ट थर्ड और एमए फाइनल के विद्यार्थियों को क्रिप्स मिशन के बारे में बता रही हूँ। फरवरी-मार्च 1942 में दक्षिण एशिया में मित्र राष्ट्रों के प्रतिकूल युद्ध की परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय सहयोग की आवश्यकता पड़ी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के साथ भेजा गया। क्रिप्स योजना के दो अंश थे, एक जिसका संबंध दूरगामी संवैधानिक प्रश्नों से था। इसमें भारतीयों द्वारा चुनी हुई संविधान निर्माती सभा बुलाने और उसके द्वारा भारतीय राज्य संघ का संविधान बनाने का प्रावधान था। मुस्लिम लीग की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए इन प्रस्तावों में यह स्पष्ट उल्लेख था कि यदि कोई प्रांत भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहेगा तो ऐसे प्रांत को अपना पृथक संघ बनाने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। क्रिप्स योजना के दूसरे अंश का संबंध तात्कालिक प्रस्तावों से था, जिसमें वायसराय की कार्यकारिणी में युद्ध मंत्री के अधिकारों से संबंधित विषय थे। कांग्रेस का मत था कि ब्रिटिश सेनाध्यक्ष भारतीय युद्ध मंत्री के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य था, परंतु वायसराय इस मांग का तीव्र विरोधी था। लंबी बहस के बाद कांग्रेस और लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परंतु लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव में प्रांतों द्वारा भारतीय संघ में न शामिल होने की सुविधा को पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति देखी। संघ की इकाइयों को अधिकतम स्वायत्तता देने के बावजूद कांग्रेस एक सशक्त राष्ट्र के अस्तित्व में विश्वास रखती थी, परंतु कांग्रेस का नेतृत्व एक वर्ग जिसमें राजगोपालाचारी प्रमुख थे, पाकिस्तान की मांग की वास्तविकता को स्वीकार करता जा रहा था और कांग्रेस पार्टी के द्वारा उसे एक राजनीतिक सत्ता के रूप में मान लिए जाने को इच्छुक था। अप्रैल 1940 के अंतिम सप्ताह में मद्रास विधानसभा के कांग्रेस सदस्यीय दल ने सीआर की पहल पर दो प्रस्ताव स्वीकार किए। पहले के अनुसार यह स्वीकार किया गया कि भारत की भौगोलिक अखंडता अब तक आते आते एक विवादास्पद विषय बन गई है और यदि संविधान निर्माण के समय मुस्लिम लीग अपनी पृथकतावादी निश्चय पर डटी रहे तो कांग्रेस को उसे अपेक्षाकृत कम अवगुणों वाला विकल्प मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरे प्रस्ताव के अनुसार सौहार्द का वातावरण तैयार करने के लिए कांग्रेस उच्च कमान से मद्रास में मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई। कांग्रेसी क्षेत्रों में इन प्रस्तावों की आलोचना की गई और जब राजगोपालाचारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने इलाहाबाद पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इसके बावजूद उन्होंने अपने दोनों प्रस्तावों को 29 अप्रैल 1940 को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत किया, परंतु 15 के विरुद्ध 120 मतों से उनके प्रस्ताव स्वीकृत हो गए। इसके विपरीत एक अन्य प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को भारतीय संघ से अलग हो जाने की स्वतंत्रता देना सारे देश के लिए हितकर बताया गया। इस प्रकार मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के दावे को खुली चुनौती दी गई। 1942 के आंदोलन के शीर्षस्थ कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिए जाने के बाद जिन्ना को मुस्लिम लीग और सशक्त बनाने में मदद मिली। हर प्रांत में लीग को संगठित करने के लिए उसे प्रखंडों में और प्रखंडों को जनपदों में बांट दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों के लीगी नेताओं द्वारा छोटे शहरों और कस्बों में पाकिस्तान का संदेश पहुंचाने के लिए नियमित दौरे किए गए। अंग्रेजी भाषा में मुस्लिम लीग के आदर्शों को प्रचारित करने के लिए साप्ताहिक डॉन को जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयासों से दैनिक में परिवर्तित कर दिया गया। यह मानते हुए कि भविष्य के पाकिस्तान में आर्थिक दृष्टिकोण से कृषि प्रधान क्षेत्रों की प्रमुखता है, जिन्ना की प्रेरणा पर मुस्लिम व्यापारियों द्वारा 1944 के अंत में एक फेडरेशन ऑफ मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई। जुलाई 1947 में कलकत्ता में 3 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ एक मुस्लिम बैंक की स्थापना की गई। इस बीच राजनीतिक घटना चक्र बहुत तेजी से चला। 20 अक्टूबर को लॉर्ड बेविल नया गवर्नर जनरल बना। 1945 में युद्ध समाप्त होते ही केंद्र में भारत के मुख्य राजनीतिक और सांप्रदायिक हितों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों की
सरकार बनाने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, परंतु लीग की हठधर्मी से सम्मेलन असफल हो गया। 1945-46 का काल कांग्रेस की लोकप्रियता की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसके कुछ प्रमुख कारणों में INA के मुकदमों में कांग्रेस की भूमिका, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का उनके द्वारा समर्थन, 1945-46 के आम चुनावों में कांग्रेस की उल्लेखनीय विजय और बंगाल, पंजाब और सिंध को छोड़कर प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडलों की स्थापना की। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई और उसने आते ही यह घोषणा की कि भारत को ब्रिटेन द्वारा स्वतंत्रता दिए जाने के मार्ग में सांप्रदायिक तनाव और अहंकारी और असहमति को बाधक नहीं बनने दिया जाएगा। 15 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों की प्रगति को अवरुद्ध नहीं करने दिया जाएगा। इन घटनाओं का प्रभाव यह हुआ कि स्वतंत्रता का उद्देश्य कांग्रेस के निकट आता जा रहा था और उसी अनुपात में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर 1945-46 के आम चुनावों में मुस्लिम लीग को ब्रिटिश भारत की मुस्लिम सीटों पर अभूतपूर्व सफलता मिली। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में उसने सभी 30 स्थानों पर सफलता पाई। प्रांतीय चुनावों में कुल 492 मुस्लिम स्थानों में से लीग द्वारा नामांकित 428 उम्मीदवार विजयी रहे। विशेषकर पंजाब में चुनाव परिणाम 1937 के ठीक विपरीत हुए, जहां 1937 में लीग को यहां केवल 2 स्थान प्राप्त हुए थे। 1946 में से 75 स्थान प्राप्त हुए, लेकिन पूर्ण बहुमत के अभाव में कहीं भी लीग की सरकार नहीं बन सकी।